जब पढ़ रहे थे उस वक्त क्या ख्याल था कि सरकारी नौकरी करेंगे ऐसी समाज सेवा करेंगे? नहीं, हमको सरकारी नौकरी का बहुत शौक था। अच्छा, क्या बनना चाह रहे थे आप? दरोगा बनना चाह रहे थे। 1000 लड़कियों का बाप का फर्ज अदा कर चुके हैं। अभी क्या लगता है कि दरोगा बनते तब ज्यादा खुशी मिलती है, अभी ज्यादा खुशी? मैं अब ज्यादा खुशी मिल रही है, अब ज्यादा खुशी मिल रही है, इसलिए कि अब दरोगा के पास भी जाते हैं तो उनके पास भी मान सम्मान इज्जत। राजनीति के आकर के अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं कि क्या उद्देश्य है विकास जी का? नहीं, राजनीति देखिए, राजनीति कर रहे थे तो किसी एक जिला में, अरे एक विधानसभा में सिमटते या एक लोकसभा में सिमट जाते हैं ना, कि हमको सिर्फ एक ही विधानसभा के लिए काम करना है, एक ही लोकसभा के लिए काम करना है। मेरे लिए तो ऐसा नहीं है। मैं भी 4 स्टेट चला रहा हूँ। मेरा झारखंड पूरा में 4-5 जिला में मेरा काम चल रहा है। अच्छा, बिहार के 3800 जिला है, वहाँ किसी भी जिला में जाकर के पता कीजिए, मालूम पड़ जाएगा। अच्छा। किसी भी, अच्छा, बिहार सरकार में किसी भी मंत्री से पूछिए, जिन मंत्रियों के द्वारा मैंने मन साझा किया, उनसे आप जाकर पता कीजिए कि हमारा कार्य। उस वक्त क्या ख्याल था कि सरकारी नौकरी करेंगे ऐसी समाज सेवा करेंगे? नहीं, हमको सरकारी नौकरी का बहुत शौक था। अच्छा, क्या बनना चाह रहे थे आप? दरोगा बनना चाह रहे थे, वाह। लेकिन हम देखे कि हमारा रूट ही चेंज हो गया और सब्जेक्ट भी हम गलत ले लिए थे, कॉमर्स ले लिए थे। अब कॉमर्स ले लिए तो हम उस सबको तैयारी भी नहीं करने लगे, तो जो पढ़ाई के हिसाब से जो विषय लिया वो भी नहीं काम कर पाए और जो शौक था वो भी नहीं कर पाए, तो रूट ही चेंज कर लिए, सीधे कि अब समाज सेवा में उतर जाते हैं। अभी आप 14,000 लड़कियों का बाप का फर्ज अदा कर चुके हैं। अभी क्या लगता है कि दरोगा बनते तब ज्यादा खुशी मिलती है, अभी ज्यादा खुशी? मैं अब ज्यादा खुशी मिल रही है, अब ज्यादा खुशी मिल रही है, इसलिए कि अब दरोगा के पास भी जाते हैं तो उनके पास भी मान सम्मान इज्जत मिलता है। कोई समाज सेवी के पास जाते हैं उनके पास भी इज्जत मिलता है। मंत्री जी के पास जाते हैं कहीं भी तो वहाँ भी इज्जत मिलता है कि नहीं, इतना अच्छे काम करते हैं, हम भी आपको सपोर्ट करते हैं। तो इस काम से लोग जुट रहे हैं, टूट नहीं रहे हैं। चाहे वो हिंदू का समस्या का जाके दूर करेंगे तो उनके लिए भी हम प्यारे रहेंगे, मुस्लिम की समस्याओं का समाधान करेंगे तो उनके लिए प्यारे रहेंगे। तो हमने कहने का मतलब सबके लिए प्यारे रहेंगे तो झगड़ा किससे होगा? अच्छा, विकास माली जी, जैसे आप काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में धीरे धीरे आप आइकन बनते जा रहे हैं, मतलब आदर्श बनते जा रहे हैं, लोग आपको अपना आइडियल समझने लगे हैं। अच्छे अच्छे कार्यों के लिए सोचते हैं कि विकास माली जी आ जाते हैं ना तो ये कार्य संपन्न हो जाता है। एक आदर्श, एक सेलिब्रिटी का रूप धारण करते जा रहे हैं। उद्देश्य क्या है आपका आगे का लाइफ का, और आगे उद्देश्य क्या है? नहीं, सेलिब्रिटी की बात नहीं है। देखिए, सेलिब्रिटी के रूप में तो मैं भी रोल कर चुका हूँ, मैं भी फिल्म लाइन से भी रिटर्न आया हूँ। अच्छा जी, मैं एक्टर का भी रोल कर चुका हूँ। आप यूट्यूब पे मेरा मान लीजिए। आप सोशल सेलिब्रिटी में बोल रहा हूँ, उन्हें सामाजिक स्तर पे लोग चाहते हैं कि इस अनूठे कार्य में विकास माली जी का एंट्री हो जाता है यहाँ पे ना, तो फिर ये सफल हो जाता है। मतलब ये लोग चाहते लगे, जैसे नेता मंत्री को लोग जहाँ पे बुलाना चाहते हैं वहाँ पे अब आपके आगमन का लोग इंतजार करने लगे हैं। तो लोग बीच बीच में एक कयास भी लोग जरा बीच बीच चौक चौराहे पर आपकी चर्चाएं होने लगी हैं। विकास माली जी का उद्देश्य क्या है? 351 कन्याओं का शादी करा रहे हैं, आगे उनका कोई राजनीतिक उद्देश्य है क्या? राजनीति के आकर के अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं कि क्या उद्देश्य है विकास जी का? नहीं, राजनीति देखिए, राजनीति कर रहे थे तो किसी एक जिला में, अरे एक विधानसभा में सिमटते या एक लोकसभा में सिमट जाते हैं ना, कि हमको सिर्फ एक ही विधानसभा के लिए काम करना है, एक ही लोकसभा के लिए काम करना है। मेरे लिए तो ऐसा नहीं है। मैं भी 4 स्टेट चला रहा हूँ। मेरा झारखंड पूरा में 4-5 जिला में मेरा काम चल रहा है। अच्छा, बिहार के 3800 जिला है, वहाँ किसी भी जिला में जाकर के पता कीजिए, मालूम पड़ जाएगा। अच्छा। किसी भी, अच्छा, बिहार सरकार में किसी भी मंत्री से पूछिए, जिन मंत्रियों के द्वारा मैंने मन साझा किया, उनसे आप जाकर पता कीजिए कि हमारा कार्य क्या है, मैं क्या करता हूँ। तो जैसे जैसे प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो मैं तो पूरे स्टेट चमकाना चाह रहा हूँ, हर स्टेट के बेटियों को मैं सेवा देना चाह रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं एक स्पेशल चुन लिया कि मेरा गढ़वा जिला है या गया जिला है। तो ऐसा राजनीतिक करना मुझे काम नहीं है और न शौक है। मुझे शौक है कि जिन गरीब बेटियों का कोई काम नहीं हो पा रहा है और उनके माता पिता कभी थाना भटक रहे हैं, कभी किसी विभाग में जाके भटक रहे हैं, तो भटके ना, क्योंकि सरकार योजना भी चला रही है और इस योजना को सफलीभूत कराने के लिए पदाधिकारी भी चला रहे हैं। लेकिन हो रहा है क्या कि उनकी योजनाओं को बंदरबाट कर दिया जा रहा है। तो उस योजनाओं को हमारे द्वारा दिया जाता है तो उनके माता पिता भी खुश, सरकार का भी टारगेट पूरा हो गया। तो हम लोग उसमें किसी से ठगी तो नहीं किए ना, हम लोग सिर्फ जागरूकता किए। अच्छा, पिछली बार जब आप शादी कराए थे, न्यूज में एक चला हुआ था कि विकास जी जब किसी बेटी का हाथ किसी अपने दामाद के हाथ में जब देते हैं बेटी का हाथ, तो उस दामाद को एक रोजगार भी देते हैं कि अपना घर चला सके। हमने देखा था कि ई इलेक्ट्रिक जो होता है, इलेक्ट्रिक स्कूटी या जो रिक्शा होता है, आपने उसको दिया था कि ताकि अपना रोजगार चला और बेटी का भरण पोषण भी कर सके। तो इस बार का क्या आयोजन है? उसमें ई रिक्शा वाला इस बार भी है। अच्छा। ई रिक्शा का भी है, चलंत फूड एक्सप्रेस का भी है। अच्छा। हाँ, विकास फूड एक्सप्रेस के नाम से भी हमारा अपना रेस्टोरेंट बनवा के लाया हूँ, चलता फिरता। ई रिक्शा भी मेरा है, जो गरुड़ कंपनी के साथ मेरा टाई अप है, पार्टनरी में। अच्छा। जो विकास के नाम से है। अच्छा। तो जो अगर दामाद रोजगार करना चाहते हैं तो वो आप बिजनेस कीजिए या तो फिर गाड़ी चलाइए, दिन भर जो होता है कमाइए। अब मान लीजिए सरकार भी तो हम लोगों को पैसा देती है ना बिजनेस करने के लिए, कि नहीं देती है? तो देती है, तो उसमें सब्सिडी भी देती है, 25% माफ, 30% माफ। तो उसी तरह से हम भी किए हैं कि टोटो का दाम अगर 3 लाख रुपया है तो उसमें जो 50% वो हम सब्सिडी दे दिए हैं।
अच्छा। कि 50% हम भर देंगे कंपनी को और 50% आप कमा के भर दीजिए। अब फ्री में दे देंगे तो आप भी उस चीज़ को फिर मानने नहीं दीजिएगा। तो इससे अच्छा है कि आधा पैसा हम दे दे रहे हैं, अब आधा पैसा आप कमा के भर दीजिएगा धीरे धीरे बिना ब्याज का, वो भी दे रहा हूँ मैं। घर बसाने के साथ साथ घर चलाने का भी जिम्मेवारी विकास माली जी ले चुके हैं। और 351 लोगों की शादियाँ, मतलब लगभग 700 के आसपास लोग हुए जो इस सोसाइटी से लाभान्वित होंगे, और उनको घर बसेगा, और घर बसेगा नहीं बल्कि घर चलेगा भी, उसकी पूर्ण गारंटी विकास जी लेते हैं। तो लाइफ का आपका जो मकसद है सर, अभी तक तो देखने से यही लग रहा है कि पूरा सोशल में आप छाए हुए हैं और लोग आपकी तारीफ़ करने से थक नहीं रहे। डिक्शनरी में कोई ऐसा शब्द नहीं जिसको एक शब्द से आपकी तारीफ़ की जा सके। हमारे दर्शकों को 19 तारीख को जो शादी होने वाली है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को जो भी इस चैनल से देख रहे होंगे, आप एक बार 19 फरवरी 2025 को आएँ और आ करके वहाँ पे जो हम सामूहिक विवाह का आयोजन करते हैं और जो भी रीति रिवाज हम लोगों ने चलाते हैं या जो सुविधाएं देते हैं वर वधू को, उनके माता पिता को जो खुशियां देते हैं, उस खुशियां में आप थोड़ा सा एक आशीर्वाद देने आप जरूर नवविवाहित जोड़ों के लिए आएँ। और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को, जो हमारे कार्यकर्ताएं नीचे हैं, जो पदाधिकारी मेरे हैं, जो मेरे द्वारा मेरे निर्देश पे काम करते हैं, आप उन लोगों को अपना प्यार और आशीर्वाद देने जरूर आएँ। नमस्कार। तो ये थे विकास माली, जिनसे लगभग हमने 10-15 मिनट से बातचीत किया था। और आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और ऐसे शख्स जो कि जहाँ पर जिस परिवेश में हमारा देश चल रहा है, जहाँ पर नफरत की राजनीति चल रही है, एक राजनीति में भी गंदगी घुसी हुई है, वहाँ पर ऐसे छवि वाले लोग जब घुसते हैं तो राजनीति करने वाले लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमें अब कैसी रेखा खींचनी है ताकि हम इनकी बराबरी पर आ सके। तो कैमरा पर्सन मनोज जी के साथ और विकास माली जी के साथ, तमाम पत्रकारों के साथ, मैं ललन कुमार, रिपब्लिक झारखंड, गढ़वा। जय हिंद। Yeah, bring you up.